गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉक अबाउट द फैटी लिवर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन दिनों फैटी लिवर की बीमारी बहुत ही आम समस्या हो गई है। अगर किसी को फैटी लिवर हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको फैटी लिवर हो गया है तो लोग बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उनको लगता है कि कोई बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई है। तो इस वीडियो में आपको फैटी लिवर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलेगी, जिसमें आपको फैटी लिवर क्या है, क्यों होता है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, और अंत में इसके इलाज के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को बिना स्किप किए आप इसको पूरा देखिए। आपकी सारी, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो को देखने के बाद आपको फैटी लिवर से संबंधित कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले, आखिर फैटी लिवर है क्या। फैटी लिवर यानी वसा युक्त लिवर। जब हमारे लिवर के ऊपर फैट जम जाता है या चर्बी जम जाने को भी फैटी लिवर कहते हैं। अब बात करते हैं इसके लक्षण की कि आखिर इसके लक्षण क्या है। जब किसी को फैटी लिवर हो जाता है तो सबसे पहले थकान महसूस होना, भूख न लगना, सुस्ती होना, आलस आना, गुस्सा या चिड़चिड़ापन आना, बहुत अच्छे से भूख न लगना, बिना खाए पेट भरा हुआ लगना, या फिर इंसान दुबला तो होता है लेकिन उसके पेट आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, पेट में सूजन रहना, और कभी कभी इसमें तकलीफ भी ज्यादा होती है। फैटी लिवर के कुछ और भी लक्षण होते हैं, जैसे ब्रश करते वक्त उबकाई आना, और भी बहुत सारी चीजें फैटी लिवर में दिक्कत होती है। अब बात करते हैं कि ये इसको पहचाने कैसे। तो फैटी लिवर के लिए सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपको फैटी लिवर हो रहा है तो आप यूएसजी होल एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी भी जिसे कहते हैं, आप उसको करा सकते हैं। उसमें फैटी लिवर और सारे ऑर्गन्स के बारे में जानकारी मिल जाती है। उसमें ये पता चल जाता है ग्रेड 1 है या ग्रेड 2। अब बात करते हैं दूसरी जांच। तो इसमें आप ब्लड से होती है एलएफटी भी करा सकते हैं, जिसको लीवर फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। ये किसी भी पैथोलॉजिस्ट पे 500 से 600 के बीच में हो जाती है। अब बात करते हैं अगर आपको फैटी लिवर हो गई है तो इसके कारण क्या है। तो वैसे तो फैटी लिवर होने के बहुत सारे कारण हैं। इसका मुख्य कारण अत्यधिक शराब का सेवन। जिन लोगों में शराब का सेवन ज्यादा होता है उनको फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन आजकल जो फैटी लिवर लोगों में आमतौर से बढ़ रहा है उसकी वजह है हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान। दिन भर खाते नहीं है, रात में आते हैं, खाते हैं और खा के सो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज कुछ है भी नहीं, खाना पीना खाया और खा के सो गए। इस वजह से हमारे फैटी लिवर होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं और भी इसके क्या कारण है। अत्यधिक दवाओं के सेवन से भी फैटी लिवर हो जाता है। बहुत देर तक भूखे रहना, या फिर बहुत ज्यादा घनिष्ठ पदार्थों का सेवन, जैसे पिज्जा, मैक्रोनी, या फिर मैदे या मैदे की बनी चीजों के सेवन से भी फैटी लिवर होने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं फैटी लिवर। आपने यहाँ पे फैटी लिवर के लक्षण भी जान लिए, कारण भी जान लिए। अब बात करते हैं कि फैटी लिवर को ठीक कैसे करें। लीवर हमारे राइट साइड में पसली के नीचे यहाँ पे पाया जाता है, और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन्स माना जाता है। ये खून को फिल्टर करता है, खाने को पचाता है। हमारे लीवर में एक बाइल जूस बनाता है। अगर ये बाइल जूस किसी कारण से सही तरीके से नहीं बन पाता है तो फैटी लिवर होने की संभावना हो जाती है। अब मैं आपको इस वीडियो में 3 इलाज बताऊंगा, आप उसमें से किसी एक को फॉलो करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं घरेलू इलाज की। जिन लोगों को घरेलू नुस्खे से इसको ठीक करना है तो सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच अलसी, सुबह शाम नींबू पानी के साथ आप इसको रोजाना ले सकते हैं। अब दूसरा नुस्खा जो आयुर्वेद या जड़ी बूटी के तौर पे लेना चाहते हैं तो काल मेघ और कुटकी 1-1 चम्मच दोनों को बराबर मात्रा में लेना है। आप काल मेघ और कुटकी ले आइए। याद रखिए काल मेघ अलग है और कुटकी अलग है। दोनों को बराबर मात्रा में ला के पीस के अच्छे से कपड़ छन करके फिर आप इसको 1-1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नींबू पानी के साथ या फिर गुनगुने पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं। कुछ दिन ऐसा करने से आपकी फैटी लिवर की संबंधित सारी बीमारी दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं जिन लोगों को समय का अभाव है, काम में बिजी हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए तीसरा नुस्खा जो है वो है कुमारी आसव। कुमारी आसव आप किसी भी कंपनी का, बैद्यनाथ का, डाबर का, या किसी भी जो भी आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पे मिल जाए आप उसको ले सकते हैं। तो कुमारी आसव को 3 से 4
ढक्कन या 3 से 4 चम्मच सुबह शाम की मात्रा में आप कुछ दिनों तक ऐसा सेवन करेंगे तो आपको फैटी लीवर की सारी बीमारी समाप्त हो जाएगी। अब फिर से जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि तीनों में से किसी एक ही नुस्खे को आपको करना है, एक साथ तीनों नुस्खा नहीं करना है। तो फैटी लीवर के बारे में और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। याद रहे, हर रोग और उसका इलाज अलग हो सकता है। आपको हो सकता है फैटी लीवर के अलावा लीवर सिरोसिस भी हो सकती है, लीवर एब्सेस भी हो सकती है। इसलिए किसी भी नुस्खे को करने से पहले आप अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें या फिर आप अपनी रिपोर्ट हमसे कमेंट्स बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि किसी भी इलाज से पहले परहेज जरूरी होता है। आइए बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज नुकसान करती है और क्या क्या चीजें फायदा करती हैं। तो सबसे पहले बता दें इसमें आपको क्या क्या नहीं लेना है। आपको कोई भी बादी चीजें नहीं लेनी है, जैसे कि कटहल, गोभी या भी आयरन युक्त बहुत सारी चीजें आपको नहीं लेनी है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपको फायदा कर सकता है। इसमें आपको स्प्राउट से चीजें खा सकते हैं, आपको फायदा कर सकती है, या फिर आप सिट्रिक फ्रूट्स जैसे नींबू, सलाद, जूस, मौसम्बी का रस, ये सारी चीजें आपको लीवर में फायदा कर सकती है। तो अंत में यही कहेंगे कि आप बाहर की चीजों से, तला बुला खाने से, इन चीजों से बचें। तब तक के लिए हमारे लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।